बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा के संदेश वाहक सदगुरु कबीर साहब महाराज की जय हो। सतनाम साहिब बंदगी धर्मदास बचन सदगुरु कबीर प्रति। धर्मन कहे जोरी युग पानी, तुम सतगुरु या कहो बखानी। चार खानी की उत्पत्ति भाषाऊं, भिन्न भिन्न मोहि करी समझाऊं। धर्मदास जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सदगुरु, आप यह वर्णन करके कहो जिन चार खानी की उत्पत्ति हुई उनका अलग अलग वर्णन करके मुझे सुनाओ। 84 लख योनि धारा, कौन योनि के तिक विस्तारा। 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं, उनमें से किस योनि का कितना विस्तार हुआ। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। कहे कबीर सुनो धर्मनि बानी, योनि भाव तो ही कहो बखानी। भिन्न भिन्न सब कहूँ समझाऊं, तुमसे अंत न काहू दुराऊं। तुम जन शंका मानहु भाई, बचन हमार कहो चितलाई। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी को सुनो। मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन कर कहता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ, और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हे भाई, तुम अपने मन में कोई शंका मत लाओ तथा मेरे वचन को मन लगाकर ग्रहण करो। 84 लाख योनियों की गिनती, 9 लाख जल के जीव बकानी, 14 लाख पक्षी परवानी। कृषि कीट 27 लाख, 30 लाख अस्तावर भाखा। चतुर्लक्ष मानुष परमाना, मानुष देह परम पद जाना। 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बताए जाते हैं और 14 लाख पक्षियों का प्रमाण है। कृषि कीट, उड़ने रेंगने वाली कीड़े आदि 27 लाख तथा 30 लाख अस्थावर बेल वृक्ष फूल आदि बताए गए हैं। 4 लाख मनुष्य योनि का प्रमाण है। सब योनियों में मनुष्य देह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से परम पद मोक्ष को जाना समझा योग पाया जा सकता है। मनुष्य योनि ज्ञान विचार से युक्त योग साधन संपन्न है, और योनि परिचय नहीं पाए, कर्म बंधन भव भटका खाए। मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी योनि में मोक्ष का पद परमात्मा ज्ञान का परिचय नहीं पाया जा सकता, क्योंकि और योनि के जीव कर्म बंधन में बंधे हुए भटकते रहते हैं। मोक्ष पद जानने व पाने का उसके पास साधन नहीं है। सतगुरु धर्मदास बचन सदगुरु कबीर प्रति। धर्मदास नायो पद सीसा, यह समझायत हो जगदीशा। सकल योनि जीव एक समाना, किम कारण नहीं एक समुज्ञाना। सो चरित्र मही कहो बुझाई, जाते चित संशय मिट जाई।
धर्मदास सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझाकर कहो कि सब योनियों के जीव एक समान हैं, तो फिर किस कारण से सब जीवों में एक समान ज्ञान नहीं है। जीवों का यह चरित्र आप मुझे अच्छी तरह से समझाएं, जिससे मेरे मन का भ्रम समाप्त हो जाए। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। सुन धर्मनि निज अंश आभूषण, तेहि सब बुझाय कहो यह दूषण। चार खानी जीव एक आही, तत्व विशेष अहे सुनताही। सो अब तुम सो कहो बखानी, अस्थावर इक तत्व समानी। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुन, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र स्वभाव की असमानता मैं तुझे समझाकर कहता हूँ। चार खान के जीव एक समान है, परंतु सुनो, उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है। वह मैं तुम्हें वर्णन करके कहता हूँ। स्थावर खानी में एक तत्व समाया होता है, उसकी रचना एवं तत्व से है। उस मज दोय तत्व परमाना, अंडज तीन तत्व गुण ज्ञाना। पिंड चार तत्व गुण कहिए, पांच तत्व मानुष तन लहिए। उस मजखान मैल पसीना कीचड़ पानी में दो तत्वों का प्रमाण है, तथा अंडज खान अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों में तीन तत्व के गुण समझिए। पिंडज खान शरीर में गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों में चार तत्वों के गुण समझिए। पिंडज खान शरीर में गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों में चार तत्वों का गुण कहा गया है, परंतु उसमें मनुष्य शरीर में पांच तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों के जीवों से अलग एवं श्रेष्ठ है। पांच तत्वों के गुण मनुष्य देह में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है, और मनुष्य की देह भक्ति के योग्य है। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। हे साहिब महि कहु समझाई, कौन कौन तत्व इन सम पाई। अंडज और पिंडज के संगा, उस मज और अस्तावर अंगा। सो साहिब मोहि वर्णि सुनाओ, करो दया जनि मोहि दुराओ। धर्मदास सदगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे कहकर समझाओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खानियों ने कितना कितना पाया है। अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर खानी की देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहिब, वह सब वर्णन करके मुझे सुनाओ, मुझ पर दया करो और मुझसे कुछ मत छिपाओ। सतनाम साहिब बंदगी। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, ये सत्य ज्ञान है भाई। आप हमसे जुड़े रहे तो हर चीज का पता चलेगा। ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बने, इस तत्व ज्ञान को समझो भाई, समझो, जानो। सतनाम साहिब बंदगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय हो।